अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अमेरिका आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर और आपके दिल में भी सिर्फ एक यही डर है कि अगर आप अमेरिका आ भी जाते हैं तो आप अपनी ट्यूशन फीस या अपने एक्सपेंसेस जो है वो खुद बेयर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जो है वो एक सूटेबल अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है जो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर अगर आप आते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि अब आप अपनी स्टूडेंट फीस जो है वो अर्न नहीं कर सकते, आप क्लियर हो जाता है आपके माइंड में, तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अमेरिका में किसी भी स्टेट में जो आपको बेहतर लगे आप उस स्टेट के कम्युनिटी कॉलेज में जो है वो अपना एडमिशन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र करवाने का जो है वो बहुत ईजी प्रोसेस होता है। जैसे आपने जो है वो सिर्फ आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेकर आए हैं आपने उनको एक मेल करनी होती है, उनसे जो है वो ट्रांसफ़र आउट फॉर्म लेना होता है और जो है आपने एक कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप सबमिट कर देंगे कम्युनिटी कॉलेज को और विद इन फ्यू आवर्स जो है ना आपको ऑफर लेटर मिल जाता है कम्युनिटी कॉलेज का और आपको एक डीएसओ असाइन हो जाता है। आप उससे जो है वो ट्रांसफ़र इन फॉर्म लेंगे और दोनों जो फॉर्म होते हैं वो आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं और आपकी जो पुरानी यूनिवर्सिटी होती है वो आपके नए कॉलेज को आपका सर्विस रिकॉर्ड ट्रांसफ़र कर देती है। दैट्स इट। आपने जो है वो वहाँ पर कुछ मिनिमम फीस देनी होती है और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। आप कम्युनिटी कॉलेज में जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब कम्युनिटी कॉलेज में जाने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले जो आपको फ़ायदा होगा वो तो ये होगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है वो ऑन एवरेज 14 to 15,000 डॉलर्स पर सेमेस्टर होती है। लेकिन कम्युनिटी कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो 4 से 5,000 फ़ीस होती है पर सेमेस्टर, जो कि आप इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं पर मंथ। और ये जो फ़ीस है ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा फ़ीस किसी भी कम्युनिटी कॉलेज की नहीं हो सकती। उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वर्कलोड। यूनिवर्सिटीज में जो है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है असाइनमेंट्स का, अटेंडेंस का, जो कि अगर आप कम्युनिटी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर जो है वो एजुकेशन क्योंकि इतना लेवल जो है वो अप नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत कम होता है। और तीसरा एडवांटेज ये होता है कि यूनिवर्सिटीज में आपको मिनिमम जो है वो मंडे टू थर्सडे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप कम्युनिटी कॉलेज में जाते हैं तो आप इन्हीं क्लासेस को जो है वो मंडे और ट्यूसडे या फिर किसी भी 2 दिन के अंदर जो है वो आप एक्सचेंज करवा सकते हैं और आपको सिर्फ 2 दिन वीक में जाना होगा क्लासेस लेने के लिए। उसके बाद जो है वो आपके पास टाइम होता है कि आप किसी भी, अगर आपने जॉब करनी है आप। उसके बाद अगर आप मजीद अपनी फीस कम कम करवाना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज विजिट करें, वहाँ पर काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे मिलें, उनसे पूछें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जो आप जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिल जाती है, तो आपकी उससे भी फीस कम हो सकती है। उसके बाद वो आपको फाइनेंशियल एड का भी बता देते हैं, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल एड का प्रोग्राम चल रहा हो आपके सेमेस्टर के दौरान तो आपको वो भी मिल जाता है। तो आपकी फीस जो है वो पर सेमेस्टर 4-5 हज़ार से भी बहुत नीचे जा सकती है। अच्छा, ये सब तो थे एडवांटेजेस। तो अब बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। देखिए, इस कम्युनिटी कॉलेज में जाने से आपके स्टूडेंट स्टेटस पे या आपकी इमिग्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो एजुकेशन होगी उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो भी कम्युनिटी कॉलेज होते हैं उनके अंदर ज्यादातर जो होता है वो बैचलर्स प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होते। अगर अवेलेबल होते भी हैं तो बहुत कम कोर्सेज के लिए होते हैं। तो ज्यादा चांसेस यही होंगे कि आपको किसी ना किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो वो आपको एडमिशन तो दे देंगे, आप क्लासेस भी अटेंड करोगे, लेकिन आपका जो है ना वो मकसद पूरा नहीं होगा कि अगर आप जिस प्रोग्राम के लिए आए थे, आपने जो स्टडी करना था, आप वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि अगर आप कम्युनिटी कॉलेज में आपने क्लासेस अटेंड कर दी हैं तो आपका माइंड ये होना चाहिए कि अब आपने जो है वो इतनी सेविंग करनी है, इतना अपने आप को स्टेबल करना है कि आप 1 या 2 सेमेस्टर जो है वो कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ें। उसके बाद आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर ट्रांसफर लें, क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसफर ले लेंगे आपके क्रेडिट आवर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके बाद जब आप ग्रेजुएट हो 2 साल बाद तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। तो ये सब करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने कम्युनिटी कॉलेज में जो है वो ऑन कैंपस जॉब्स फाइंड करें। आपको बहुत आसानी से मिल सकती है, जैसे कि आप लाइब्रेरी में आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है, आप टीचर असिस्टेंट लग सकते हैं। उसके बाद आईटी, केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में जॉब अवेलेबल होती है, तो बहुत इजीली जो है वो मिल जाती है और उनकी पे भी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा ये कि जब आप कॉलेजेस में जो है वो ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोफेसर या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छी खासी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है, तो आपकी फीस ऑलमोस्ट निल हो जाती है। तो जो अच्छी से अच्छी जो है वो जॉब करें, सेविंग करें,
ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर आप इस मकसद के साथ जा रहे हैं कि आपने जो है वो कुछ टाइम बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो कम्युनिटी कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज जो है वो आप अपना स्टूडेंट स्टेटस तो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आगे चल के जो है वो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आप पहुंचेंगे कहीं नहीं, आप बस चलते रहेंगे, फिर आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जाते रहेंगे, कुछ भी जैसे इंग्लिश लेवल प्रोग्राम्स लेते रहेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना बहुत टाइम जो है कम्युनिटी कॉलेज में लगा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, उसके बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि बहुत टाइम ज़ाया कर दिया और कहीं पहुंचे भी नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में से। और आपको अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।